नमस्ते जी, मेरी चैनल एंटाइसिंग एरिशा में आप सबका स्वागत है। आज हम सेल्फ़ लव के ऊपर ही थोड़ा अगले वर्जन में के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है अपने रिलीजिंग द हर्ट। इसका मतलब अपने दुखों से या चोटों से या ज़ख्मों से बाहर निकलना। अपने दुखों से बाहर निकलना भी स्वयं से प्यार करने की सबसे पहली कदम होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बाकी बेल आइकन भी ज़रूर बजाय डालिएगा ताकि आपको मेरे आगे के वीडियोस के बारे में आइडियाज़ मिलते रहें। मुझे जब हिंदी में बात करना होता है तो मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सबको समझ में आए। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आएगा और आसान लगेगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे इसे मेरी भाषा शैली को और भी अच्छा कर सकूं। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो अपने दुखों से या अपने चोटों से हमें उभरने के बारे में हम आज बात करेंगे। हम देखें तो जैसे हमारे किसी चाहते लोगों को या हमारे बच्चों को या हमारे परिवार के किसी को अगर बाहर से किसी ने चोट पहुंचाया, चोट मतलब मार वाला नहीं, चोट मतलब कोई दुख पहुंचाया, कुछ डांट दिया या कुछ बाहर ऐसा चीज़ हो गया जिससे कि या आपका बच्चा दुखी हो गया या आपके पार्टनर पति दुखी हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया और वो घर आके आपसे बोलते हैं कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो गया आज, तो आप तुरंत उनसे क्या बोलते हो, अरे इसे आप मन में मत लगाइए, वो इंसान ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही बोलता है, उसकी स्वभाव ऐसी है, आप अपने मन पे मत लीजिए, ये आपके लिए नहीं होगा, उसने किसी और के बारे में बोला होगा, आप सामने दिख गए तो आपको लगा कि आपके बारे में। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? हम ये चीज़ उनसे इसलिए बोलते हैं ताकि वो खुश हो जाएं, वो दुखी ना रहें। लेकिन यही चीज़ अगर आपके ऊपर होती है, अगर आपकी सासू माँ ने कुछ बोल दिया जिससे कि आपको दुख पहुंचा, या आपके पति ने आप बहुत अच्छे से कुछ बना के लेके जा रहे हो और आपके पति आपको बेवजह डांट देते हैं, या कुछ आपके बच्चे ही आपसे कुछ गलत बोल देते हैं, तब आप दुखी हो जाते हो। और आप क्या सोचते हो उस समय? आपके मन में यही लगता है कि अरे मुझे इन्होंने ऐसा बोल दिया, मेरी ही गलती थी, मुझे टोकना नहीं चाहिए था, या मुझे खटखटा के जाना चाहिए था, मेरी सासू माँ ने ऐसा बोल दिया तो मेरी ही गलती थी। वहाँ पे आप अपनी गलती खोजने लगते हो। लेकिन अगर वही चीज़ आपके पति के साथ या आपके बच्चों के साथ या आपके परिवार के साथ या आपके शुभ चिंतकों के साथ होती है, तब आप उनको क्या बोलते हो, अरे बुरा मत माना, यहाँ तुम्हारे लिए नहीं है, सामने वाला ऐसे ही वो पागल है, उसने बोल दिया। लेकिन आपके ऊपर आए तो आप अपने आप को विक्टिम बना लेते हो। विक्टिम मतलब आप अपने आप को कमज़ोर बना लेते हो, आप उसके पात्र बन जाते हो कि नहीं, उसने तो मुझे ही बोला, मेरी आँख को देके मेरी सासू माँ ने मुझे हाथ दिखा के बोला, तो वो तो मेरे बारे में हुआ, वो तो दूसरे किसी के बारे में नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आप नेगेटिविटी अपने अंदर लेके जा रहे हैं, ये जो आप अपने आप को भले थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए, इस दुख को आप अपने अंदर मत लीजिए। इस चीज़ से आपको उभर के निकलना है। अभी जैसे मुझे और डिटेल में अगर आपको समझाना है तो चलिए मैं आपको ये पेंसिल से समझाती हूँ। ये पेंसिल देख के आपकी राय क्या है? आप इस पेंसिल को देख के आपके दिमाग में क्या आता है? ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं कि इस पेंसिल को देखने पे आपको क्या लग रहा है। जो भी आपके मन में लग रहा हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। देख लिया आपने पेंसिल को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये पेंसिल है, ये ग्रैंडुलेक्स कंपनी का पेंसिल है, बहुत अच्छा पेंसिल है, कॉपी में लिखेंगे तो बहुत अच्छा हैंड राइटिंग बनेगा
और बहुत महंगी भी है, ज़्यादा दिन चलता भी है। मेरे भी बच्चे यही पेंसिल यूज़ करते हैं, या मेरे भी घर में ये पेंसिल है। कुछ लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका सोचना होगा, अरे ये पेंसिल अब छोटा हो गया है, इससे लिखेंगे तो हाथ उंगलियों में उंगलियां दुखेंगी, ये पेंसिल शार्प नहीं किया हुआ है। अच्छी पेंसिल है लेकिन अब किसी काम की नहीं है। तो देखिए, ये चीज़, ये जो पेंसिल है ये वैसी की वैसी ही है, लेकिन एक इंसान ये नज़रिया से देखता है कि बहुत अच्छी है, कोई इंसान ये नज़रिया से देखता है कि अच्छी है लेकिन किसी काम की नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि नहीं, ये इस पेंसिल का कोई मायने नहीं है। तो पेंसिल वही है, लोगों की राय बदलती है। वैसे ही आप वही हो, आप वहीं के वहीं हो, लेकिन लोगों की आपके प्रति जो राय होती है वो बदलती है। वो उनका सोच है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं वो उनकी विचार है, ना कि आप। तो आप उनकी विचार को अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हो? क्या ये सही है? किसी के भी विचार आप अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हो? आप जो हो वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। तो आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। अभी और एक उदाहरण मैं देती हूँ। अगर आपके पति ने या आपकी पत्नी ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने या भाई ने या बहन ने, किसी ने भी कुछ आपको डांट दिया तो आपको बहुत चोट लगी उस बात की, और आपने उस चीज़ को मन में घर करके बिठा लिया और अपने आप को विक्टिम बना लिया कि मेरी वजह से। विक्टिम मतलब अपने आप को दोष देना, अपने आप को आपने दोष देना चालू कर दिया। तो जब आप अपने आप को दोष देते हो तब क्या होता है, आप और दुख पे दुखी होते जाते हो, आपको और भी डिप्रेशन होने लगता है, आपकी आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगती है, और जो भी आप सही करना चाहते हो वो और गलत होने लगता है। मेरा ये मानना है कि इस चीज़ को, इस जो भाव को, इस दीनहीन भाव को जो आप अपने भगवान की इस घर में आप जगह दे रहे हो, उस चीज़ को निकाल फेंकिए। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत छोटी सी बात है, बहुत आसान सी बात है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको किसी ने दुख दिया, तब आपने ये सोचा कि ये तो सामने वाले ने मुझे दुख दिया, और हो सकता है सामने वाले की कुछ परिस्थिति हो, उसके कुछ विचार हो जिसके वजह से उसने आपको कुछ गलत बोल दिया या उसने आपको दुखी कर दिया। वो अगर कारण आपको समझ में आ जाए, या कारण समझ में आए चाहे नहीं आए, अगर आपके मन में आपने सिर्फ ये भी बिठा लिया कि उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी है या कारण है जिसके वजह से उसने आपके साथ ऐसा बात किया, ये चीज़ अगर आपने अपने अंदर बिठा ली, तो आपको ये जो दुख है आपके अंदर की, उसे आपको निकाल फेंकने में बहुत मदद मिलता है। और जब आप इस दुख को निकाल के फेंकने चालू करते हैं, तब आपके अंदर की जो एनर्जी है वो शुद्ध होती जाती है और आपका दुख बाहर निकलने लगता है, और आप अपने आप में अंदर से परिपूर्ण होके निखरने लगते हो। मैं कुछ निभरने गुर बोलने वाली थी, जो कि गलत शब्द है। आप परिपूर्ण होके निकलने लगते हो। तो आपको अपने आप से स्वयं से प्यार करना है। अगर आपको सामने से किसी ने डांटा, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप एकदम कुछ सोचोगे ही नहीं और उसमें से निकल जाओगे। नहीं, क्षणिक समय के लिए हम सब दुखी होते हैं, लेकिन उसमें से हमें उभर के आना समझना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। और जब हम उस दुख से उभर के आते हैं, तब हम स्वयं से प्यार करने लगते हैं। सामने वाला भी सोचता है, अरे मैंने तो इसको इतना डांटा लेकिन इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो अपना काम रूबरू बहुत अच्छे से कर रही है। तो फिर आप सामने वाले को भी लगेगा कि हो सकता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो परिस्थिति सुधर सकती है। लेकिन अगर आप दुखी होते हो, रोने लगते हो, अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया आज मेरी सासू माँ ने ऐसा बोला, या अपने पति को बोल दिया तुम्हारी माँ ने तो मुझे ऐसा बोल दिया, या घर में खाना बनाते वक्त कुछ नमक ही ज़्यादा डाल दिया या मिर्ची ज़्यादा डाल दी, या तो चीज़ें और बिगड़ती जाती है। तो परिस्थिति को बिगाड़ना नहीं है, हमें अपने आप से प्यार करना है
और चारों तरफ हमारी खुशी फैलानी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको समझ में आए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।